राहतगढ़ राज्य में राजा का अपहरण चुड़ैल के द्वारा। आओ देखते हैं इस कहानी को। राहतगढ़ राज्य में एक राजा रहता था। उसका राज्य काफी खुशहाल था। फिर ऐसा समय आता है कि उसके राज्य में कुछ होता है। अरे कमला, ये क्या कर रही हो? दिन भर बस जादू टोना, इससे क्या चुड़ैल। साबित कर दोगी तुम? बहुत जल्द इस राज्य पर राज्य करूंगी मैं। अरे कमला, सपने देखना तो अच्छी बात है, पर ऐसा सपना कभी सच नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई फायदा ही नहीं है। होगा जल्द ही मेरा सपना पूरा होगा। चारों तरफ मेरा ही आतंक होगा। अरे कमला, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अब तुम्हारी उम्र ही क्या रह गई है? अब इस उम्र में तुम क्या कर लोगी? अभी मेरी उम्र ही क्या है, 70 वर्ष की ही तो हूँ अभी। इस उम्र में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे कमला, अभी भी समय है, सुधर जाओ। इस काम को छोड़ दो कमला, अभी भी समय है तुम्हारे पास। इन कामों का गलत ही नतीजा निकलता है कमला। अरे आप अपने काम से काम रखो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। खाओ पियो, खेती करो और मजे में रहो। दिन भर पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है। ठीक है, मैं अब तुमसे मुंह नहीं लड़ा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। खेत की तरफ जा रहे हो तो जो सामान मंगा रही हूँ लाके देना। 7 नींबू, 7 सुई और काला धागा लेते आना। मुझे लगता है तुम एक नंबर की गधी हो। ये क्या फालतू का सामान मंगा रही हो? नहीं लाए तो शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। जो मैंने मंगाया है वो लेकर ही आना। अरे ठीक है, ले आऊंगा। अब तुम्हारे मुंह कौन लगे? फिर वहाँ बुजुर्ग खेत की ओर रवाना हो जाता है। फिर उस बुजुर्ग ने अपना खेत अच्छे से देखा और फिर कुछ कहने लगता है। लगता है बुढ़िया सटिया गई है। दिन भर कुछ भी बड़बड़ाती है, जादू टोना करती रहती है। अब इस बुढ़िया को कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या करेगी। चलो, खेत तो देख लिया, अब घर की ओर जाता हूँ। फिर वहाँ बुजुर्ग अपने घर की ओर निकल जाता है। वह कमला के द्वारा बताया गया सारा सामान ले लेता है। फिर वहाँ घर पहुँच जाता है। जैसे ही बुजुर्ग घर पहुँचा, कमला कहती है, मेरा सारा सामान लाए के नहीं? अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभी पैदल चलकर आया हूँ। ये लो तुम्हारा सामान। अब दोबारा मुझसे फालतू का सामान मत मंगाना। मेरे सामान को फालतू मत कहो, जाके खाना खा लो, वहाँ रखा है। तुम खाना नहीं परोसोगी क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या कमला? तुझसे तो बहस करना ही बेकार है बुढ़िया। फिर वहाँ बुजुर्ग अपने हाथों से लेकर खाना खाने लगता है और रात होते ही कमला कुछ करने लगती है। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय नमः। अरे यहाँ कमला इतनी रात को क्या बड़बड़ा रही है? जाकर कमला बुढ़िया देखता निकली, हूँ चुड़ैल बुढ़िया शांत को। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। अरे कमला, ये क्या झाड़ फूक कर रही हो तुम?
कमला बस उसी मंत्र का बार बार उच्चारण कर रही थी। बुजुर्ग उससे पूछता रहा और बुजुर्ग की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अरे कमला, कुछ बताएगी भी? अब क्या कर रही है ये तू? बार बार पूछने पर भी कमला कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर बुजुर्ग सोचते हुए, ऐसा करता हूँ, इस हवन में पानी डाल देता हूँ, तब बोलेगी ये बुढ़िया। फिर वहाँ बुजुर्ग उस हवन में पानी डाल देता है, जिससे उस हवन में लग रही आग बुझ जाती है। तभी कमला कहती है, ये तुमने क्या कर दिया बूढ़े? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब से पूछ रहा था तब से कोई जवाब नहीं दे रही थी। अरे बूढ़े, तूने मेरी 1 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे ऐसा क्या मिल जाता तुझे ये सब फालतू काम करके बुढ़िया? मैं कितने महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया बूढ़े। थोड़ी देर और चुप रहता तो क्या चला जाता तेरा। देखना, तुमसे एक दिन बदला जरूर लूंगी। हाँ। अरे तू पागल हो गई है बुढ़िया, निकल जा मेरे घर से। दोबारा अपनी शकल मत दिखाना मुझे। तू गधी है गधी, निकल जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। जा रही हूँ, लेकिन इतना याद जरूर रखना, मैं बदला जरूर लूंगी। अब रह अकेला बूढ़े इस घर में। अरे तेरी रोज की जादू टोना और बकबक से तो मैं अकेला रहना ही पसंद करूँगा बुढ़िया। फिर कमला रात को ही वहाँ से अकेले चली जाती है। अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, नहीं तो मुझे समय से पहले ही ऊपर भेज देती। खैर सो जाता हूँ, नींद बहुत जोरों की आ रही है। कमला रात के अंधेरे में पुरानी हवेली की तरफ जा रही होती है। के मन में मानो डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चलते चलते वहाँ पुरानी हवेली के पास पहुँच जाती है और कहती है, अब मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कमला हवेली के अंदर चली जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। फिर कमला रोज रात को उस मंत्र को दोहराती रहती है। 1 वर्ष हो जाता है उसे ऐसे करते करते। उस दिन अमावस्या की रात थी, जिस दिन का इंतजार कमला बेसब्री से कर रही थी। वह दिन आ जाता है और कमला कहने लगती है, इस दिन का तो मुझे 1 वर्ष से इंतजार था। आज वह दिन आ ही गया। चामुंडा को अपनी तपस्या से खुश कर दूंगी और फिर इस राज्य पर राज करूंगी। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ऐसे करते करते कमला को रात हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हवन से आवाज आती है, चामुंडा तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। चामुंडा देव, मुझे इस राज्य पर राज्य करना है और इस राज्य पर तबाही मचानी है। मुझे इस राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना है। तुम्हारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, फिर भी चामुंडा खुश हुआ, तुम्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करेगा। मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई चामुंडा देव, मुझे बताओ। तुम्हें एक छोटे से बच्चे को इस हवन में आहुति देनी होगी। जिस दिन तुम यहाँ काम कर दोगी उस दिन तुम्हें सारी काली शक्तियाँ मिल जाएंगी।
ठीक है, तो कल ही मैं किसी बच्चे की आहुति दे दूंगी। नहीं, यहाँ कार्य तुम्हें अमावस्या को ही करना होगा। यहाँ कार्य अभी नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है चामुंडा देव? तुम्हें एक झाड़ू दिया है। उस झाड़ू की मदद से तुम हवा में उड़ सकती हो और तुम्हारी जिससे दुश्मनी है उससे तुम जानवर बना सकती हो। लेकिन वहाँ दुश्मन एक जानवर तब बनेगा तब तुम अपने असली रूप में आओगी और तुम्हारी शक्तियाँ भी तभी ही काम करेगी जब तुम असली रूप में आओगी। लेकिन मैं अपने असली रूप में कैसे आऊंगी और मेरा असली रूप कैसा होगा? तुम अपने असली रूप में जब आना चाहो तब आ जाओगी। बस तुम्हें एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। जब तुम चामुंडाय नमः इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करोगी वैसे ही तुम एक डायन का रूप ले लोगी। लेकिन एक शर्त है कि तुम सिर्फ दिन में एक ही बार डायन बन पाओगी। अगर तुमने दोबारा डायन बनने का प्रयास किया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो सकती है। तो मैं अभी पूरी तरह से डायन नहीं बन सकती हूँ क्या? क्या मुझे सारी शक्तियाँ अभी नहीं मिल सकती है क्या? बनोगी। इस अमावस्या को छोटे से बच्चे को हवन में आहुति देनी होगी। ठीक है, अभी मैं इतनी शक्तियों से ही आतंक मचा दूंगी। लेकिन क्या झाड़ू से एक ही बार उड़ सकते हैं? नहीं, झाड़ू से जब तुम्हारा मन करे तब तुम उड़ सकती हो। लेकिन जब तुम्हें अपने असली रूप में आओगी तुम उस कार्य को अंजाम देने के बाद वापस इंसान बन जाओगी। फिर हवन से अचानक से आग बुझ जाती है और कमला मन ही मन बात करती है। अरे वाह, अब मैं हवा में उड़ सकूंगी। सबसे पहले तो उस बुड्ढे से बदला लूंगी। फिर कमला चुड़ैल अपने उड़ने वाले झाड़ू को लेकर निकल जाती है। सुबह होते ही कमला झाड़ू पर बैठती है और वहाँ हवा में उड़ने लगती है और कहती है, अरे वाह वाह, मैं तो हवा में उड़ने लगी। अब मुझे उस बुड्ढे से बदला लेना है। फिर कमला उड़कर सीधे उसके घर चली जाती है। फिर कमला उड़कर सीधे उसके घर चली जाती है। घर के अंदर जाकर बुजुर्ग से कहती है, बुढ़े, तूने मुझे घर से निकाला था ना, और तूने मुझे जानवर कहा था। अरे बुढ़िया, लगता है अब तू पागल होकर ही आई है। रुक, अभी मजा चखाती हूँ। चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः। फिर वहाँ डायन का रूप ले लेती है और बुजुर्ग को गधा बना देती है। हा 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 हा, अब आया ना मजा बूढ़े। तू मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा था ना, अब तू मरते दम तक बोझ उठाएगा। फिर कमला अपने इंसानी शरीर में आ जाती है। अरे बुढ़िया, ये काला जादू कहाँ से सीख कर आई है? अब तू जिंदगी भर के लिए गधा बन गया है। अरे करम जली बुढ़िया, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं एक बार डायन बन पाती हूँ, नहीं तो तुझे कुत्ता बनाकर ही छोड़ती। देखना बुढ़िया, तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगा। वो दिन दूर नहीं जब तेरी मृत्यु निश्चित होगी। अरे बूढ़े, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा बूढ़े। फिर इतना कहकर कमला झाड़ू लेकर उड़ जाती है। हे भगवान, यह बुढ़िया पता नहीं कहाँ से जादू सीख कर आई है। देखो कैसे हवा में उड़ रही है बुढ़िया। बुढ़िया, बदला जरूर लूंगा, तेरी काली शक्तियों को नष्ट कर दूंगा। फिर कमला हवा में उड़ते हुए बात करती है। आज मैंने बूढ़े से बदला ले लिया। कुछ ही दिन, बस कुछ ही दिन, फिर मैं पूरे राज्य पर आतंक मचा दूंगी। ऐसी ही कहानी देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद और लाइक। वहीं दूसरी तरफ राजा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। महल में खुशी का माहौल था। फिर राजा मंत्री से कुछ कहता है। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी भला कैसे जाहिर करूँ अब? महाराज, मैं आपकी खुशी को समझ सकता हूँ। कितने समय बाद आपको पहले पुत्र की प्राप्ति हुई है। मंत्री जी, मुझे एक चिंता बहुत सताती थी। अगर किसी कारण मेरी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ सारा राजपाट कौन संभालेगा? महाराज, अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई है। अब इस राज्य को संभालने वाला आ गया है। लेकिन मंत्री जी, उसे अभी समय लगेगा बड़ा होने में। लेकिन तब तक तो हमें चिंता सताएगी मंत्री जी। महाराज, अब पुत्र हो गया तो बात भी होगा और राजपाट भी संभालेगा। मंत्री जी, जब तक वहाँ 14 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसे हर चीज का एहसास कराना पड़ेगा। वहाँ असल इस जीवन का असली महत्व समझ पाएगा। महाराज, इतनी कम उम्र में उसे हर चीज का अनुभव कराएंगे? और महाराज, वो उम्र भी खेलने कूदने की होती है। क्या इस उम्र में ठीक होगा उसे ये सब बताना? आपकी बात तो सही है मंत्री जी, लेकिन उसे हर चीज का अनुभव होना भी जरूरी है। महाराज, आपका कहना भी सही है। अगर इसे उन चीजों का अनुभव नहीं होगा तो वो गलत मार्ग में भी जा सकता है। इन सब का अनुभव तो उसे होना चाहिए मंत्री जी। अगर उसे अच्छे बुरे का पता नहीं होगा, अगर उसने अनुभव नहीं किया कि क्या सही है और क्या गलत है, नहीं तो वहाँ गलत मार्ग पर ही चलेगा। मेरे राज्य की भोली जनता पर अत्याचार करेगा। महाराज, आप अभी से इतनी चिंता कर रहे हैं तो आपको वो बात भी पता होगा, मुझे लगता है। या वो बात आप भूल गए? ऐसी कौन सी बात है मंत्री जी जो हम पूर्ण रूप से भूल चुके हैं? महाराज, आपको पहाड़ी वाले बाबा याद हैं? जब आपको संतान नहीं हो रही थी तब आपको पहाड़ी वाले बाबा ने वरदान दिया था संतान प्राप्ति का। अरे हाँ मंत्री जी, अब ध्यान में आए वहाँ बात। तो फिर हमें कल ही निकलना पड़ेगा मंत्री जी उनसे मिलने के लिए। अब जैसे भी पर याद तो आ गया महाराज। अपने पुत्र का भाग्य भी पूछ लेना आप। हाँ मंत्री जी, पर गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा में क्या लेकर जाएं जिससे वहाँ खुश हो जाए? आपको तो पता ही होगा महाराज कि साधु लोग मोह माया से दूर रहते हैं। उनके सामने सब कुछ एक समान है। उनको अगर कुछ कपड़े और खाने को दे देंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है मंत्री जी, फिर कल सुबह से ही निकल पड़ते हैं पहाड़ी वाले बाबा के पास। फिर राजा और मंत्री पहाड़ी वाले बाबा के पास निकल पड़ते हैं और एक पोटली में कुछ कपड़े और कुछ खाने के लिए रख लेते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँच जाते हैं। फिर राजकुमार और मंत्री एक ऋषि बाबा के पास पहुंच जाते हैं। आओ महाराज वीर प्रताप। मंत्री जी आओ, स्वागत है आपका। प्रणाम बाबा। गुरुदेव प्रणाम। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, आप ध्यान में लीन हैं, बिना आंखें खोले आपने हमें कैसे पहचान लिया? मन की आंखें तो सब पहचान लेती है। राजन, आप पुत्र प्राप्ति से खुश तो हो ना? धन्य हो पहाड़ी वाले बाबा, आपको हमारे बारे में इतना कुछ मालूम है। सब ऊपर वाले की कृपा है राजन। बाबा, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी की खुशी में छोटी सी भेंट गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करे बाबा। इसमें कुछ वस्त्र और कुछ फल है खाने के लिए। फिर वहाँ पोटली साधु बाबा हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। फिर राजा बाबा से कहते हैं, बाबा आपको तो सब कुछ पता है, क्या आप मेरे पुत्र के जीवन के बारे में बता सकते हैं कि उसका जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा? राजन,
आपका पुत्र बड़ा होकर आपके जैसा ही बनेगा। आप उसे अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए उसे वही सिखाएं जो उसके जीवन में करना हो। वह काफी बलशाली और बुद्धिमान निकलेगा। उसका पूरा जीवन लोगों की सेवा में ही निकल जाएगा। यह सारी बातें सुनकर राजा और मंत्री प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गुरुदेव ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी उस पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? कैसा संकट गुरुदेव? क्या उसको कोई खतरा है गुरुदेव? यहाँ मैंने आपको पुत्र का भाग्य जो बताया है वो संकट खत्म होने के बाद का बताया है। अगर आपने उसे इस आपदा से अपने पुत्र को बचा लिया तो वहाँ एक महान राजा बनेगा। और आपको उसके भाग्य के बारे में पहले ही बता दिया है। गुरुदेव, आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा संकट आने वाला है और ये कब आने वाला है? मुझे पता है, पर मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ पुत्र। आपने उसका भाग्य बता दिया तो संकट के बारे में क्यों नहीं बता सकती? यहाँ बताना असंभव है। यहाँ बताना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। उसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। तो महाराज, हमें अभी निकलना होगा। महल की और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। जी मंत्री जी, हमें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। हमें अभी तुरंत निकलना होगा। फिर वहाँ महल की ओर रवाना हो जाते और समय से पहले पहुँच जाते हैं। मंत्री जी, कम से कम 2 सिपाही महारानी के कक्ष के बाहर होने चाहिए और महल के अंदर और महल के बाहर ऐसा कोना नहीं छूटना चाहिए जहाँ पर सिपाही खड़ा ना हो। जी महाराज, अभी सभी सैनिकों को कहकर खड़ा कर देता हूँ। मंत्री जी, और यहाँ हर सिपाही से कहना कि परिंदा भी महल के अंदर पर नहीं मारना चाहिए। फिर राजा के कहे मुताबिक महल के चारों ओर सिपाहियों को खड़ा कर दिया गया। फिर 2 दिन बीतने के बाद राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, सुरक्षा तो कड़ी है ना? कोई कमी तो नहीं है? जी महाराज, सुरक्षा तो कड़ी है। आपकी मर्जी के बगैर यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। मंत्री जी, खुशी का माहौल है और ये कड़ी सुरक्षा अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज, अब कर भी क्या सकते हैं? इस खुशी के अवसर पर मैं अपनी प्रजा को उपहार देना चाहता हूँ। मंत्री जी, आप ऐसा करें कि एक सिपाही को राज्य में ऐलान करने के लिए कह दे कि महाराज को पुत्र होने की खुशी में महाराज सबको उपहार देना चाहते हैं, तो आप सभी उपहार लेने के लिए महल आए। जी महाराज, अभी एक सिपाही को बोलता हूँ। सिपाही, यहाँ आओ। जाओ, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि महाराज के पुत्र होने की खुशी में वो जनता और उपहार देना चाहते हैं। फिर सिपाही गांव के किसी स्थान पर खड़ा होता है और ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज को पुत्र होने की खुशी में सबको उपहार दिया जाएगा। कल सभी को महल आना है और भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। फिर कमला सारी बात सुन लेती है और अपने आप से कहती है, हो गई छोटे बच्चे की व्यवस्था और राजा के पुत्र की आहुति चामुंडा देव को दूंगी और फिर इस दुनिया पर राज्य करूंगी। हा हा हा। सिपाही के कहे मुताबिक सभी लोग महल आ जाते हैं। राजा सबको उपहार के रूप में नए नए कपड़े देता है और सभी महिलाओं को नई नई साड़ियाँ देता है। वही कमला किसी को अनाज देते हैं और भोजन की व्यवस्था भी कराते हैं। वहीं कमला मौका देखकर अपनी झाड़ू की मदद से उड़कर और सिपाहियों की नजर से बचकर बच्चे को चुरा ले जाती है। महारानी वहीं पलंग पर सो रही थी, इसीलिए महारानी को भी पता नहीं चलने दिया। हा हा हा। अब चामुंडा देव को बच्चे की आहुति दूंगी और मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी।
क्या कमला राजकुमार की आहुति देकर सबसे शक्तिशाली बन जाएगी? क्या साधु की बात सही होगी? जब राजा और रानी को पता चलेगा कि राजकुमार चोरी हो गया है, क्या यह वहाँ दुख सहन कर पाएंगे या नहीं? यह सब देखने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेकंड अगले पार्ट देखने के लिए पार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।